भले ही आनंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे गलत सलाह दी गई। चुनाव के लिए खड़ा तो कर दिया, लेकिन वहां पर जमानत के लाले पड़ रहे हैं उनके। ये हालात उनके वहां पर कांगड़ा के हैं। कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी आनंद शर्मा को जमानत बचाने के लाले पड़ गए हैं। अब वे महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कांगड़ा से चुनाव लड़ने के लिए गलत सलाह दी गई है। ऐसा ही हाल शिमला और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एकमात्र मंडी सीट बचाने के लिए जोर लगा रही है। ये बात पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज दौरे के दौरान शुक्रवार को कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और सरकार पूरी तरह से जाने वाली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र के मतदाता विधानसभा चुनावों के समय पूरे प्रदेश में उन्हें सबसे ज्यादा लीड देकर नंबर 1 पर रहा था। इसी क्षेत्र ने आज तक की जीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए लगे, छोड़ दिया उनने। हमीरपुर पार्लियामेंट का मुकाबला इन्हीं कांग्रेस पार्टी का है। एक तरफा चुनाव है, 5 और 6 लाख के बीच में जीत होगी वहां पर। मैं बता रहा हूं आपको, 6 लाख से भी ऊपर जा सकता है। यही हालात कांगड़ा में। भले ही आनंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे गलत सलाह दी गई। चुनाव के लिए खड़ा तो कर दिया, लेकिन वहां पर जमानत के लाले पड़ रहे हैं उनके। ये हालात उनके वहां पर कांगड़ा के हैं। शिमला लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब इन्होंने सारा छोड़ दिया है कि बाकी तो जा रही है, इस मंडी को पकड़ो बोलते हैं। अब आ रहे हैं, कोई उप मुख्यमंत्री आएंगे, कोई मंत्री आएंगे, कोई मुख्यमंत्री आएंगे, इस प्रकार से सारा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है कि जब लड़ाई है तो लड़ाई है भाई। किसी की भावना रही होंगी तो रही होंगी, वो दौर समाप्त हो गया। उस परिवार के साथ या उनके किसी व्यक्ति के साथ रही होगी, लेकिन आज आप सबकी भावना हमारे साथ जुड़ी है। आपके नेतृत्व को उन्होंने चुनौती दी है। आपके नेतृत्व को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं, ये प्रयत्न जो है उसके लिए हमको जवाब देना होगा। उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा। और इस लोकसभा के चुनाव में मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यहां से वही वोट चाहिए, वही जीत चाहिए हमको जो विधानसभा के चुनाव में हमारी हुई। साथ ही में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहले तो मंडी और सराज के सारे विकास कार्य को रोक दिया, खुले हुए संस्थानों को बंद कर दिया जो जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं, और आज वही जनता के बीच जाकर विकास के वादे कर रही हैं। एक नहीं, हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र के कितने संस्थान बंद कर दिए। पीडब्ल्यूडी का सर्कल जंजाली खोला, वो भी बंद कर दिया। डीएफओ का दफ्तर जंजाली में खोला, वो बंद कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन हमने थुनाग में खोला, वो बंद कर दिया। आईपीएच का सर्कल हमने थुनाग में खोला, वो बंद कर दिया। और उसके बाद फिर वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो किस मुंह से आ रहे हैं? ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। इस दूर दराज के इलाके में पीएचसी अगर दी है तो लोगों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर लोगों को नहीं मिल पाती थी, इसलिए दी थी। चिवनी में हमने स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन के लिए पैसा दिया, वो भी वापस ले लिया। आज मैं चिवनी में अभी जाकर के जब हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ वापस ले गए। हमने कहा सब कुछ जो वापस ले गए हम वापस ले करके आएंगे कि लोकसभा का इलेक्शन घोड़ा करना पड़ता। और हमको समझाने लगते हैं कि भाई ये तो अपने ये 6 महीने के लास्ट के फैसले हैं। अरे आपके पिताश्री जी ने तो, वीरभद्र सिंह जी ने तो हिमाचल प्रदेश में जब इलेक्शन को 4 दिन रहे थे 21 कॉलेज खोले थे, हमने तो वो भी चलाए, वो भी हमने चलाए। जब मैं मुख्यमंत्री बना हमारे सामने ये प्रश्न आया कि ये जो लास्ट के दिनों में 3 दिन पहले 2 दिन पहले जो कॉलेज खोले गए इनको चलाया जाए या बंद किया जाए। हमने कहा भाई सरकार
काम करने के लिए होती है, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। और हमने कहा बच्चे नहीं होंगे तो बात अलग है, लेकिन अगर बच्चे हैं तो वहां पर कॉलेज खोलने की नोटिफिकेशन हुई तो कॉलेज चलाएंगे। हमने सारे कॉलेज चलाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।